नमस्कार मेरे प्यारे साथी, रचना जी के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन बात कर रहे थे। इसके ऊपर अपनी एक क्लास हो चुकी है, तो कृपया करके जिस किसी ने भी पहले वो क्लास नहीं देखी है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाकर के उस क्लास को देखिएगा, फिर ये क्लास आपको समझ आएगी आगे नेक्स्ट। तो चलिए अपन बिना किसी देरी के अपन अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसके ऊपर क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अपन विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन? भौतिक प्रदेशों की विशेषता के बारे में। तो इसके अंदर आप सबसे पहले देखो, इसके अंदर कौन कौन से कितने, सबसे पहले देखो इसको कितने भागों में बांटा गया। इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया। कौन कौन से हैं? मरुस्थल, अरावली, मैदान, हाड़ौती। इन 4 भागों के अंदर बांटा गया है कौन सा भौतिक प्रदेश। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, भौतिक प्रदेश के अंदर इन मरुस्थल के अंदर क्षेत्रफल के बारे में बात करें। किसके बारे में देखें? क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है अपन किलोमीटर के आधार पे देखते हैं। एक तो प्रतिशत के आधार पे होता है, एक मेरे प्यारे साथियों यह किस आधार पे है? तो यह किलोमीटर के आधार पे है। किलोमीटर के आधार पे कैसे देखते हैं? इसका कितना हो जाएगा मरुस्थल का क्षेत्रफल? तो यह 209142 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 209142 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों अरावली का। अरावली जो है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 30,801 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा अरावली का? अरावली का मेरे प्यारे साथियों 30,801 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों मैदान। मैदान का क्षेत्रफल कितना है? किलोमीटर के आधार पे कर रहे हैं ये अपन, नहीं कि प्रतिशत के आधार पे। प्रतिशत के आधार पे भी करेंगे, वो अपन अगला नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं यह किलोमीटर के आधार पे मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो यह मेरे प्यारे साथी 78,715 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 78,715 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथी हाड़ौती का क्षेत्रफल। हाड़ौती का क्षेत्रफल जो है यह कितना है? यह 23,580 किलोमीटर है। हाड़ौती का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो हाड़ौती हो जाएगा 23,580 किलोमीटर स्क्वायर। यह तो था मेरे प्यारे साथियों किलोमीटर के आधार पे क्षेत्रफल। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों प्रतिशत के आधार पे। किस आधार पे? प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर मेरे प्यारे साथियों अगर अपन बात करें मरुस्थल की, मरुस्थल जो है प्रतिशत के आधार पे देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 61.11%। कितना हो जाएगा? 61.11% हो जाएगा। ध्यान दे लो सब। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों अरावली। अरावली का प्रतिशत कितना हो जाएगा? अरावली का मेरे प्यारे साथियों यहाँ 9% हो जाएगा। अरावली का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 9% हो जाएगा। मैदान का कितना हो जाएगा? मैदान का 23% हो जाएगा। हाड़ौती का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? हाड़ौती का जो है यहाँ पे 6.89%। कितना हो जाएगा? 6.89% हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इनकी जनसंख्या। जनसंख्या भी यहाँ पे अपन प्रतिशत के आधार पे ज्ञात कर रहे हैं। मरुस्थल की करते हैं, अरावली की करते हैं, मैदान की करते हैं और मेरे प्यारे साथियों हाड़ौती की करते हैं। तो अब अपन देखते हैं जनसंख्या की बात करें कि मरुस्थल के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों 40% निवास करती है। मरुस्थल के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो यह मेरे प्यारे साथियों 40% निवास करती है। फिर अपन बात करते हैं अरावली की। अरावली के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यह मेरे प्यारे साथियों 10% निवास कर रही है। कितने प्रतिशत है? 10%। आपको दिखाई दे रहा है ना? अच्छे से साफ से आपको दिखाई तो दे रहा है ना? आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको साफ और बिल्कुल आवाज भी आपको साफ सुनाई दे रही होगी, दिखाई भी अच्छे से साफ दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब अपन देख रहे हैं मैदान की। मैदान की जनसंख्या कितनी है? तो यह मेरे प्यारे साथियों कितनी हो जाएगी मैदान की जनसंख्या? 39%। मैदान की जनसंख्या कितनी है? 39% हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों हाड़ौती की जनसंख्या। हाड़ौती की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों केवल और केवल 11% निवास करती है। हाड़ौती के अंदर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? तो यहाँ केवल और केवल 11% निवास कर रही है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ की मिट्टी। यहाँ की मिट्टी के बारे में अगर अपन चर्चा करें, मरुस्थल के अंदर मिट्टी किस प्रकार की है? मरुस्थल के अंदर मेरे प्यारे साथियों रेतीली बलुई मिट्टी है। मरुस्थल के अंदर किस प्रकार की मिट्टी है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जा रही है। फिर अपन देखते हैं अरावली के अंदर किस प्रकार की मिट्टी है? तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों पर्वतीय वनीय मिट्टी पाई जाती है। अरावली के अंदर किस प्रकार की मिट्टी है? अरावली के अंदर पर्वतीय वनीय मिट्टी है।
फिर अपन देखते हैं मैदान के अंदर किस प्रकार की मिट्टी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैदान के अंदर आप सभी को भी पता है किस प्रकार की मिट्टी है। तो यहाँ जलोढ़ और दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ और दोमट प्रकार की मिट्टी है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, हाड़ौती के अंदर किस प्रकार की मिट्टी है। हाड़ौती के अंदर जो है काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर किस प्रकार की मिट्टी है? काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ ध्यान कर लो सबके सब। फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आपको तभी आएगा तब आप अपना पूरा प्रॉपर ध्यान यहाँ पे दोगे क्लास के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब अपन देखते हैं इनका डाल। डाल के अनुसार अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे नदियों का डाल किस प्रकार से है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं मरुस्थल के अंदर अपन बात करें ढाल की, तो यहाँ उत्तर से पूर्व की ओर है। मरुस्थल के अंदर ढाल की अगर अपन चर्चा करें तो किस प्रकार से है, उत्तर से पूर्व की ओर है और दक्षिण से पश्चिम की ओर है। फिर अपन देखते हैं अरावली के अंदर ढाल किस प्रकार का है, तो यह पार्श्विक ढाल है। किस प्रकार का ढाल हो जाएगा? पार्श्विक ढाल हो जाएगा। मैदान के अंदर अगर अपन बात करें कि यहाँ पर किस प्रकार का ढाल है, तो यहाँ पश्चिम से पूर्व प्रकार का ढाल हो जाएगा। किस प्रकार का ढाल है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। फिर अपन देखते हैं हाड़ौती के अंदर यहाँ पे नदियों का किस प्रकार से ढाल है। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों, हाड़ौती के अंदर दक्षिण से पश्चिम और यहाँ पे उत्तर से पूर्व हो जाएगा। हाड़ौती के अंदर ढाल की बात करें तो दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की ओर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों जलवायु। यहाँ अपन जलवायु की चर्चा करें कि मरुस्थल के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अरावली के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मैदान के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और हाड़ौती के अंदर मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जलवायु की बात करें मरुस्थल के अंदर सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। मरुस्थल के अंदर जलवायु किस प्रकार की है, तो यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों अरावली की, कि अरावली के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरावली के अंदर मेरे प्यारे साथियों यहाँ उपाद्र जलवायु पाई जाती है। अरावली के अंदर किस प्रकार की जलवायु है, तो मेरे प्यारे साथियों अरावली के अंदर उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं मैदान की, कि मैदान क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मैदान के अंदर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मेरे प्यारे साथियों हाड़ौती के अंदर जो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर किस प्रकार की जलवायु है, तो यहाँ अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जा रही है। तो आप सभी को अच्छे से सुनाई और दिखाई तो दे रहा होगा ना। अगर ये आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे प्यारे साथियों आप अपने फोन की क्वालिटी जो है थोड़ी बढ़ा लो। 360 है, 360 कर लो। अगर उसके अंदर अच्छे से दिखाई दे रहा है तो 700 ठीक है, वरना 720 कर लो। अब अपन देखते हैं अपन अवशेषताएं कि मरुस्थल की विशेषताएं क्या है, अरावली की विशेषताएं क्या है, मैदान की विशेषताएं क्या है, हाड़ौती की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। विशेषताओं के बारे में तो आप जानते हो कि अपन देखते हैं मरुस्थल जो है किससे उत्पन्न हुआ है, अरावली किससे उत्पन्न हुआ है, मैदान किससे उत्पन्न हुआ है और हाड़ौती किससे उत्पन्न हुआ है। अपन इसके बारे में देखने वाले हैं। अपन सबसे पहले बात करें मेरे प्यारे साथियों मरुस्थल की। मरुस्थल का क्षेत्र जो है यह किससे उत्पन्न हुआ है, तो यह मेरे प्यारे साथियों टेथिस सागर से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है, यह टेथिस सागर से उत्पन्न हुआ है मरुस्थल। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों अरावली की। अरावली किससे उत्पन्न हुआ है, तो यह मेरे प्यारे साथियों गोंडवाना लैंड से उत्पन्न हुआ है। अरावली अरावली किससे उत्पन्न हुआ है, गोंडवाना लैंड से उत्पन्न हुआ है। यहाँ देख लो अरावली किससे उत्पन्न हो रहा है, गोंडवाना लैंड से उत्पन्न हो रहा है। ये अपना जो पहला वीडियो था उसके अंदर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आज अपन इस सारणी को देख रहे हैं केवल और केवल, और जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा कल का, तो उसके अंदर भी आपको उच्चावच के आधार पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि उच्चावच के आधार पे भौतिक प्रदेशों का विभाजन, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब अपन देखते हैं अरावली का जो है विभाजन किससे हुआ है, तो मेरे प्यारे साथी अरावली जो है यह गोंडवाना से उत्पन्न हुई है। मैदान किससे उत्पन्न हुआ है, तो मैदान भी टेथिस सागर से उत्पन्न हुआ है। हाड़ौती किससे उत्पन्न हुआ है, हाड़ौती मेरे प्यारे साथियों यह भी गोंडवाना लैंड से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे आप इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, इस सारणी को आप कैसे बना रहे हो। मरुस्थल किससे उत्पन्न हो रहा है, इसकी अवशेषताएं देखें तो यह टेथिस सागर से उत्पन्न हो रहा है। अरावली गोंडवाना लैंड से उत्पन्न हो रहा है, मैदान टेथिस सागर से, हाड़ौती गोंडवाना लैंड से। यहाँ देखो एक को छोड़ो,
एक को पकड़ो, एक को छोड़ो, एक को पकड़ो। कैसे? मेरुस्थल 33 सागर, अरावली को छोड़ दो, मैदान 33 सागर, अरावली गोंडवाना लैंड से, हाड़ौती गोंडवाना लैंड से। अच्छे से क्लियर हो गया ना? देखो फिर से देख लो, मरुस्थल 33 सागर से, मैदान 33 सागर से उत्पन्न हुआ है, अरावली गोंडवाना लैंड से, हाड़ौती गोंडवाना लैंड से। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो। फिर अपन देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों भूगर्भिक समय, कि इनका भूगर्भिक समय किस प्रकार से है, कैसा है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मरुस्थल का भूगर्भिक समय। मरुस्थल का भूगर्भिक समय मेरे प्यारे साथियों यह प्लीस्टोसीन से है। किससे है? प्लीस्टोसीन उत्तर युग से माना जाता है। मरुस्थल का भूगर्भिक समय मेरे प्यारे साथियों यह किससे हो जाएगा? प्लीस्टोसीन उत्तर युग से हो जाएगा। अरावली का भूगर्भिक समय मेरे प्यारे साथियों किससे माना जाता है? तो यह प्री कैम्ब्रियन युग से माना जाता है। किससे माना जा रहा है? प्री कैम्ब्रियन युग से माना जा रहा है। मैदान का किससे मानते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों मैदान का भूगर्भिक समय हो प्लीस्टोसीन पूर्व युग। मैदान का किस प्रकार से भूगर्भिक समय हो जाएगा? प्लीस्टोसीन पूर्व युग का हो जाएगा। तो यहाँ हाड़ौती का भूगर्भिक समय किस प्रकार से हो जाएगा? या तो यहाँ क्रिटेशियंस युग का हो जाएगा। किस युग का हो जाएगा? क्रिटेशियंस युग का हो जाएगा हाड़ौती। अब देखो एक मेरे प्यारे साथी क्या कह रहे हैं कि आपने यहाँ भी प्लीस्टोसीन उत्तर युग डाल दिया, यहाँ भी मेरे प्यारे साथियों आपने प्लीस्टोसीन डाल दिया। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसी छोटी छोटी गलतियां अपन क्या ध्यान रखेंगे, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट तो अपने को ध्यान रखने। तो आपको क्या ध्यान रखना है? यह मरुस्थल जो है ये प्लीस्टोसीन उत्तर युग है। कैसा है? प्लीस्टोसीन उत्तर युग है। और ये क्या है? मैदान के अंदर प्लीस्टोसीन पूर्व युग है। क्या है यहाँ पे? प्लीस्टोसीन पूर्व युग है, न कि उत्तर युग। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट आपका प्रश्न एक गलत करवा देगा, इतना सा भी आपका एक प्रश्न गलत करवा देगा। अगर आपका पूरा प्रॉपर ध्यान यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ छोटी से भी छोटी गलती आपको अपने सपनों से दूर कर देगी। तो मेरे प्यारे साथियों अपन को पूरे अच्छे से ध्यान से समझना है। इस सारणी के अंदर से मेरे प्यारे साथियों आपके 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। अपन देख रहे हैं कि मरुस्थल, अरावली, मैदान, हाड़ौती, इन चारों के बारे में चर्चा अपन कर रहे थे। मरुस्थल के अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें किलोमीटर के आधार पे तो कितना हो जाएगा? यह 2091 किलोमीटर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं अरावली की। अरावली का अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें किलोमीटर के आधार पे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30,801 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैदान की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो यह 78,715 किलोमीटर हो जाएगा। अगर अपन हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ 23,580 किलोमीटर हो जाएगा। अब अगर अपन को देखें प्रतिशत के आधार पे, किसके आधार पे देखते हैं? प्रतिशत के आधार पे देखते हैं। तो प्रतिशत के आधार पे जो है मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 61.11% हो जाएगा। अरावली का प्रतिशत के आधार पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो यह 9% हो जाएगा। मैदान का कितना हो जाएगा? तो 23% हो जाएगा। हाड़ौती का कितना हो जाएगा? 6.89। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? हाड़ौती का 6.89% हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे जनसंख्या कि मरुस्थल के अंदर जनसंख्या कितनी पाई जाती है, अरावली के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, मैदान के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, हाड़ौती के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, अपन इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मरुस्थल के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% निवास करती है। अरावली के अंदर 10% निवास करती है। मैदान के अंदर 39% निवास करती है। हाड़ौती के अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। फिर अपन बात करते हैं इनकी मिट्टी के बारे में कि मरुस्थल के अंदर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, अरावली के अंदर पर्वतीय बनिया मिट्टी पाई जाती है, मैदान के अंदर जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, हाड़ौती के अंदर मेरे प्यारे साथियों काली रेगूर मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर किस प्रकार की मिट्टी है? काली रेगूर मिट्टी पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं इनके ढलान के बारे में। तो मरुस्थल के अंदर नदी का ढाल किस प्रकार से हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और आप यहाँ पे ये भी जरूर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का ढाल किस नदी का है? तो यह किस नदी का हो जाएगा? लूनी नदी का हो जाएगा। किस नदी का हो जाएगा? लूनी नदी का हो जाएगा। अब अपन देखते हैं पार्श्विक ढाल। पार्श्विक ढाल जो है अरावली के अंदर पाया जाता है, मैदान के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर पाया जाता है, और हाड़ौती के अंदर मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार का ढाल पाया जाता है नदियों का? तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पाया जाता है। तो यहाँ किस नदी का हो जाएगा? तो ये मेरे प्यारे साथियों चंबल नदी का हो जाएगा। किस नदी का हो जाएगा? चंबल नदी का हो जाएगा। अब देखो एक ये मेरे प्यारे साथी कह रहे हैं कि पार्श्विक ढाल कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, मैम हमें ये थोड़ा सा बता दो। तो मेरे प्यारे साथी आप यहाँ ध्यान दो, ये पार्श्विक ढाल किस प्रकार का होता है कि एक नदी यहाँ से निकले, इस प्रकार से अपना जल लेकर आए,
एक नदी यहाँ से ऐसे निकलेगी, इस प्रकार से अपना जल लेकर के निकलेगी। तो ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? ये पार्श्विक ढाल कहलाता है। किस प्रकार का ढाल कहलाता है? ये पार्श्विक ढाल कहलाता है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इनकी जलवायु के बारे में कि मरुस्थल के अंदर किस प्रकार की जलवायु है। तो यहाँ शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अरावली के अंदर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे मैदान के अंदर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर बात करते हैं इनके अवशेष की कि मरुस्थल किसका विशेष है, मैदान किसका विशेष है, अरावली किसका विशेष है, हाड़ौती किसका विशेष है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मरुस्थल किसका विशेष है, तैतीस सागर का विशेष है, अरावली किसका है, गोंडवाना लैंड का, मैदान किसका है, तैतीस सागर का, हाड़ौती किसका है, गोंडवाना लैंड का विशेष माना जाता है। फिर देखते हैं इनका भूगर्भिक समय। भूगर्भिक समय के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो किस प्रकार से देखते हैं मरुस्थल किसका भूगर्भिक समय है, तो यह प्लीस्टोसीन उत्तर युग का माना जाता है। अरावली किसका युग माना जाता है, तो यह प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है। मैदान किसका माना जाता है, प्लीस्टोसीन पूर्व युग का माना जाता है। मैदान किसका है, तो मेरे प्यारे साथियों मैदान जो है प्लीस्टोसीन पूर्व युग का माना जाता है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती जो है ये किस युग का माना जाता है, क्रीटेशियस युग का। किसका है, क्रीटेशियस युग का माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही होगा मेरे प्यारे साथियों। अब अगर अपन नेक्स्ट करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अंदर अपन क्या देखेंगे, भौतिक प्रदर्शनों का निर्माण किस आधार पे होता है उसके बारे में बात अपन करेंगे। अरावली पर्वतमाला से होता है और कितने प्रकार से होता है इसके बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद अपन मेरे प्यारे साथियों उच्चावच के आधार पे भी देखेंगे भौतिक प्रदेशों का विभाजन उच्चावच के आधार पे कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, कितने भागों में उसको बांटा गया है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ अगर आपको थोड़ा सा बताएं कि भौतिक प्रदेश का विभाजन जो मेरे प्यारे साथियों चार प्रकार से हुआ है, उच्चावच के आधार पे अगर अपन एक नजर डालेंगे तो वह कौन सा हो जाएगा, तो वह मेरे प्यारे साथियों पश्चिम रेतीला प्रदेश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पश्चिम रेतीला प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अरावली प्रदेश हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण पूर्वी पठार हो जाएगा। तो इन सब के बारे में मेरे प्यारे साथियों अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आपका जो भी प्रश्न हो, किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं।